सुसाइड करें, हम कहीं कूद जाएं, कहीं मतलब ये पंखे मन में चलने लगा, इस माइंड में। माइंड में चलता था कि मैं पंखे से लटक जाऊं। थोड़ा बहुत होता था, इसको दिक्कत होने लगा। खूब अपने अपने अकेला में खूब रोता था, अच्छा। डरता था कोई हमको मार देगा, चाकू से काट देगा, हंसुआ से काट देगा, चाहे हम उसको मार दें, अच्छा। ऐसा होता था। चलिए सर जब ठीक है, कभी कभी गुस्सा कर देते हैं बट इलाज ठीक कर रहे हैं। अच्छा, सर गुस्सा कर देते हाँ। हैं। चलिए बहुत अच्छी हाँ। बात है। बड़ा चीज है कि हम यहाँ आए हैं सर, भगवान के तौर पर हमको मिले हैं कि हमें अब थोड़ा ये लग रहा है कि अब मेरा बच्चा जो है इम्प्रूवमेंट कर रहा है, चल जाएगा। बहुत बहुत उसने धन्यवाद। मतलब स्ट्रेस रिसीव कर लिया कि मैं मतलब सेट नहीं हो पाया हूँ, हमारे लिए अब रास्ता क्या है। उसे जब रास्ता दिखाई नहीं पड़ा तो वो आत्महत्या की प्रवृत्ति आ गई, नींद आना बंद हो गया, उसको लगने लगा कि कोई मुझे मार देगा या हम किसी को मार देंगे, और नींद आना बंद हो गया। उसकी ये समस्या है, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। और जब ब्रेन का कोऑर्डिनेशन खराब होगा तो यू विल हैव लेस न्यूरॉन फॉर योर थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स। दो बीमारी है एक साथ, एक जो साथ दो जो जो कि नहीं होता, रेयर है ये। इट इज रेयरेस्ट डिसऑर्डर, रेयरेस्ट केस है। आप में या तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है या फिर आप में साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है, चाहे तो मेंटल डिसऑर्डर होगा चाहे न्यूरोलॉजिकल होगा, इसमें दोनों है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेगूसराय खबर। मैं आपके साथ सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं कचहरी रोड के लेडी फर्स्ट के बगल वाली गली में, और हम अभी मौजूद हैं मनोवैज्ञानिक सलाह केंद्र व उत्प्रेरण केंद्र में। और हमारे साथ मनोवैज्ञानिक आर शंकर सर हैं और उनसे बात करेंगे। और बात बहुत सारा रहेगा क्योंकि आप लोग बहुत चीज इनको जान रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लोग यहाँ आ रहे हैं इलाज के लिए। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सर। चलिए सर, अभी जो मैंने केस देखा, अभी प्रत्यक्ष में 2 घंटा से मैं मौजूद हूँ, और जो केस मैंने देखा और मैं भी उससे जानने का प्रयास किया कि ये जो बनहारा का जो केस था, एक लड़का था और बनहारा का, जो कि वो बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा, 25 साल का उम्र है, नॉलेज है उसके पास, फिर क्या उसकी बीमारी हो गई जो आपके पास आना पड़ा? उसे साइकेट्रिक मतलब इलनेस हो गया। उसने मतलब स्ट्रेस रिसीव कर लिया कि मैं मतलब सेट नहीं हो पाया हूँ, हमारे लिए अब रास्ता क्या है। उसे जब रास्ता दिखाई नहीं पड़ा तो वो आत्महत्या की प्रवृत्ति आ गई, नींद आना बंद हो गया, उसको लगने लगा कि कोई मुझे मार देगा या हम किसी को मार देंगे, और नींद आना बंद हो गया। उसकी ये समस्या है। समस्या थी कि स्ट्रोंग हेडेक होता था, स्ट्रोंग हेडेक टाइप, माइग्रेन टाइप, और अब नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न था, वायोलेंट एंगर था। मतलब एंगर ऐसा था कि वायोलेंट, हम किसी को मार दें, क्या ऐसा एंगर था। फियर ऑफ बीइंग हार्म्ड, यदि कोई उसके सामने से कोई लाठी लेके आ रहा है तो उसको ये मतलब लगता था कि वो मुझे ही मारने आ रहा है। कोई अगर हंसुआ लेके आ रहा है या मतलब कुदाल लेके खेत जा रहा है, उस रास्ते से ये जा रहा है, तो उसको ऐसा लगता था कि वो मुझे काटने आ रहा है। ठीक है। इसके बाद एक्सेसिव एंग्जियस अबाउट लाइफ था। खाना खाने के बाद इससे बहुत जोर का मतलब चक्कर आता था। इरिटेटिव विथ नॉइज था, नॉइज मतलब कहीं भी आवाज कोई अब सुनता तो उससे बहुत इरिटेशन होता था। सैडनेस था, फ्रस्ट्रेशन था, क्राइंग टेंडेंसी था, भर दिन में 2-4 बार रो लेता था। मूड स्विंग था, सुसाइडल थॉट्स था, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड वर्थलेसनेस था, वीकनेस था और लेजीनेस था। इतनी समस्या उसके थी। वो मेरे पास 14/4/25 को आया है, और 14/4/25 को आया है। आज 1-1.5 महीना हुआ है, उसमें अच्छा सुधार है। सारी चीजें लगभग मतलब 80-90% सुधर गई है। और इसके यदि आप इंटरनल ब्रेन के मैकेनिज्म में थोड़ा झांकना चाहें तो इसे हाइपोन्यूरोसेंसिटिविटी हो गया था, फॉलोड बाय मतलब डिप्रेशन। ये डिप्रेसिव डिजॉर्डर का पेशेंट था। ठीक है। डिप्रेसिव डिजॉर्डर में मतलब हाइपोन्यूरोसेंसिटिविटी होता है, मतलब आपके ब्रेन की जो न्यूरोलॉजिकल सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए,
जिस पर आप सबसे अच्छा फंक्शन करते हैं, उससे इसकी सेंसिटिविटी बहुत डिक्रीज कर गई थी। इसी को डिप्रेशन कहते हैं। लॉस कर गई। लॉस कर गई थी। डिप्रेशन मतलब यही होता है। डिप्रेशन का मतलब ही होता है हाइपोन्यूरोसेंसिटिविटी। जब हाइपोन्यूरोसेंसिटिविटी होगा तो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, और जब ब्रेन का कोऑर्डिनेशन खराब होगा तो यू विल हैव लेस न्यूरॉन फॉर योर थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स। मतलब आपके सोचने, समझने, बोलने, व्यवहार करने, रीजन करने की जो न्यूरॉन्स जो अवेलेबल हैं वो बहुत घट जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन का अगर कोरिलेशनल स्टेटस 3% है तो आप 3 बिलियन ही न्यूरॉन यूज कर पाएंगे फॉर योर कॉन्शियस पर्पस। थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग, रिस्पॉन्डिंग के लिए इतना ही यूज कर पाएंगे। लेकिन जब डिप्रेशन होता है वो 3%, 0.0003% हो जाता है। मतलब इतना डाउन हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। आपके पास सोच केवल पॉइंटेड थॉट होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, बस यही सोच रह जाएगी। परिवार वाले क्या सोचेंगे आपकी आत्महत्या करने के बाद, उसको ये समस्या नहीं आती। क्या है कि ये थॉट ही नहीं आता। थॉट ही केवल एक आता है कि अब लोग क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या सुनेगा, वो क्या सोचेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो वो सोच सोच के वो सुइसाइडल हो जाता है। ज्यों ही न्यूरो सेंसिटिविटी में इंक्रीज हम करते हैं वो रिस्पॉन्ड होने लगता है। आज वो लगभग 80 to 90% ठीक है। वही समस्या जो थी, कोई समस्या जो थी वही है, आदमी वही है, सब कुछ वही है। हमने कोई दवाई नहीं दी, कोई मेडिसिन नहीं दिया, हमने उसको रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी के माध्यम से केवल उसके ब्रेन की न्यूरो सेंसिटिविटी बढ़ा दी है और कुछ नहीं किया मैंने। वो अभी 90-80% सुधार में है। अभी 1.5 महीना का समय मेरे पास और है, वो ठीक हो जाएगा पूरी तरह से 100%। ये तो बनहारा का एक लड़का का केस था। जी, जी। और अभी सामने एक मोकामा का केस, मैंने एक छोटी सी नादान सी लड़की है, सोनाली उसका नाम, सोनाली। वो बच्ची के माता पिता बहुत ही निराश थे, मैं भी देखा। लेकिन आपके पास जो आए लग रहा था उसके थोड़ा सा चेहरा पे उसमें अच्छा सुधार है, उसमें अच्छा सुधार है। क्या उसको आज वो तीसरे दिन आई है मेरे पास और जो स्टेटस था उसमें काफी सुधार हुआ है। इसका केस स्टडी ये है, तो केस है कि एक बार ये छत से 5-6 साल तक, 7 साल तक ये लड़की पूरी मतलब अच्छी लड़की, नॉर्मल चाइल्ड, हंसना, खेलना, कूदना, नाचना, ये सब काम ये करते थे, कोई दिक्कत नहीं था, एकदम नॉर्मल चाइल्ड, स्कूल जाते थे। ये एक बार ये छत से गिर गई। छत से गिरने पर इसके सर में चोट लगा। सर में चोट लगने के बाद इलाज हुआ। इलाज होने के बाद नॉर्मलाइज होने के बाद ये नॉर्मलाइज भी हो गई फिर एक्सीडेंट के बाद नॉर्मलाइज हो गई। लेकिन इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो इसने मतलब लोकली बिना कारक से इलाज कराना शुरू किया। मतलब क्या हुआ, मेडिकल गलती, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उस इलाज के बाद इसका शरीर पूरा शिथिल हो गया। ये लोअर लिम्ब, पैर के नीचे से सारा मतलब कोई एक्टिविटी नहीं रह गई। ये चल भी नहीं पाती है थी, खड़ा भी नहीं हो पाती थी, बैठ भी नहीं पाती थी, हाथ भी नहीं हिला सकती थी, ये कुछ नहीं कर सकती थी। ये मेरे पास 2 तारीख को आई है, हाँ 2 तारीख को आई है ये मेरे पास फर्स्ट टाइम, और हमने इसका इलाज शुरू किया है। और जैसा इन्होंने बताया कि इसमें अच्छा सुधार है, इसके पोस्चर में सुधार हो गया है, हाथ में एक्टिविटी आ रही है। इसका खाना खाने के बाद ये बार बार क्या है कि स्पिटिंग करती थी, थूक फेंकती थी, मैंने मुंह में अनाज डाला नहीं तो थोड़ा सा निकला, थोड़ा थूका, तो ये क्रम चलता रहता था। लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है, पोस्चर में सुधार हुआ, बैठने में सुधार हुआ, बॉडी मूवमेंट में सुधार हो रहा है, हाई एक्सप्रेशन में सुधार हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है। अभी आपने लेकिन
लेकिन रुकना पड़ेगा। इस लड़की में 2 बीमारी है एक साथ, एक जो साथ दो जो जो कि नहीं होता, रेयर है ये। इट इज रेयरेस्ट डिसऑर्डर, रेयरेस्ट केस है। आप में या तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है या फिर आप में साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है, चाहे तो मेंटल डिसऑर्डर होगा चाहे न्यूरोलॉजिकल होगा। इसमें दोनों है। इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, ये अपना लिम्ब मूवमेंट नहीं कर सकती, बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकती थी, पोस्चर ठीक नहीं था, पैर में ताकत नहीं थी, खड़ा नहीं हो सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। लेकिन ये अपने रिदम में है और ये जो आप बोल रहे हैं वो भी नहीं सुन रही है, ये अपना ही जवाब दे रही है, खुद ब खुद जवाब दे रही है। गाना गाने लग जा रही है, कमरिया डोले डोले करने लगती है, कुछ भी करने लगती है। तो सेंस भी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इसे दोनों तरह से इलाज करना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सर, अभी मैंने आपको देखा जी, शायद ये ठीक हो जाए। जी, अभी मैंने आपको देखा उसके पापा के साथ, और खुद आप स्वयं इस बच्चे को टहला रहे थे, क्योंकि आपने बच्चे जब आए थे, मैं वो चेक कर रहा था कि मैंने जो इलाज किया था उसका रिजल्ट क्या हुआ है, उसके क्या मतलब आउटकम्स क्या है, तो मैं आउटकम चेक कर रहा था। तो बच्चे बहुत सुधार आ चुके हैं। सुधार है, बहुत ज्यादा तो नहीं 2 दिन में तो, लेकिन 2 दिन में जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अच्छा सुधार है। सर अभी एक और केस मैंने देखा, कलकत्ता से आए थे, जो कि अभी इलाज किए, उनको क्या बीमारी जो कलकत्ता से आना पड़ा? कलकत्ता से एक जो पेशेंट आए हैं, ये 15 साल से ओसीडी से पीड़ित हैं। अच्छा, ये क्या होता है? ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब वो हाथ धो रहे हैं तो 2 घंटा धोएंगे कम से कम, तब भी उन्हें संतुष्टि नहीं होगी। और वो मतलब धोते भी रहेंगे, वो धोना नहीं भी चाह रहे, वो धोता ही धोता रहेगा। इसके बाद हैंड वॉशिंग कम से कम 2 घंटा, अगेन एंड अगेन। घबराहट, बेचैनी, स्टॉर्म ऑफ थॉट्स, स्लीपलेसनेस, हैंड ट्रेमर, सफोकेशन, सुसाइडल थॉट, स्ट्रोक ऑफ एंगर, हीट इन ब्रेन में गर्मी, इरिटेटिव, नो प्लेजर, क्राइंग टेंडेंसी, नेगेटिव थॉट्स, एनर्जी लेसनेस, बर्निंग सेंसेशन इन हैंड, पल्पिटेशंस, ये अबनॉर्मल स्वेटिंग और नर्वसनेस के पेशेंट हैं। इतने सारी बीमारी उनके साथ है, इतनी सारी समस्या उनके साथ है। वो आज ही कलकत्ता से आए हैं। वो 15 साल से वहां पर हर सेंटर में हर जगह पर इलाज करा चुके हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। जो नौकरी ये करते थे वो नौकरी भी ये छोड़ चुके हैं और आज वो हमारे पास पहुंचे हैं। हमने उनको इलाज शुरू किया है, आज देखते हैं क्या होता है। लेट अस सी। यानी फर्स्ट बार आए हैं आज? ये फर्स्ट बार है। चलिए, तो सर अगर देखिए, मेरे साथ एक माताजी बैठे हैं और मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह जो कि मैं आपको बता दिया, और डॉक्टर साहब से भी मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा। पहले परिजन से जानते हैं जो पहले की स्थिति और अब की स्थिति, पहले में बदलाव और अभी में क्या अंतर है। क्या नाम हुआ माता जी? मेरा नाम श्रीवती देवी है। घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा बनहारा है, बनहारा। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है। जी। हाँ, विलेज बनहारा पड़ता है। जी, हम जान रहे हैं। और ये मेरा बड़ा बेटा है आकाश कुमार, जी। है ना। हम इसको 25-26 साल तक, इसको 25 साल तक कुछ भी नहीं हुआ था। पढ़ाई लिखाई खूब अच्छा किया। अच्छा। हाँ, मैथमेटिक ऑनर्स कर रखा है दिल्ली में। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई सब चीज़ कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं था। एकाएक अभी 1 साल से 2024 अप्रैल में इसको डिस्टर्ब होने लगा। पढ़ते पढ़ते पेपर ऊपर देने गया, डिस्टर्ब होने लगा। इसको नींद नहीं आने लगा, थोड़ा बहुत टेंशन होने लगी लाइफ का लेके, जो अभी तक नौकरी नहीं हुआ है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग भी थोड़ा 1-2 महीना समझ नहीं पाए। कभी बोलता नहीं था, कभी हम पे भी गुस्सा हो जाता, कभी पापा पर ही हो जाता था। फिर लास्ट में इसके पापा थोड़ा समझदार थे तो बोले कि चलो डॉक्टर से ही दिखा देते हैं। डॉक्टर से गए तो 1 साल कंटिन्यू फरीदाबाद हरियाणा में इसको दवाई चलाए। दवाई चलाने के बाद इसको भी फीलिंग होता था कि हम सुसाइड करें, हम कहीं कूद जाएं, कहीं मतलब पंखे ये मन में चलने लगा, माइंड में चलता था कि मैं पंखे से लटक जाऊं। थोड़ा बहुत होता था, इसको दिक्कत होने लगा। खूब अपने अकेला में खूब रोता था, डरता था।
कोई हमको मार देगा, चाकू से काट देगा, हंसुआ से काट देगा, चाहे हम उसको मार दें, ऐसा होता था। चलिए, जब आप इनसे सर से कब जुड़े, कितने दिन पहले? अभी तो हमको 1 महीना हुआ है, मात्र 1 मंथ हुआ? 1 मंथ हुआ है, 1 मंथ हुआ, 1 मंथ से दूसरा मंथ अभी चल रहा जी। है। हाँ, तो क्या लगता है सुधार अभी कैसे? हमारे बेटा में 100% में 90% सुधार है। 90% 90% सुधार। मतलब सोचिए, आप दिल्ली भी गए, हरियाणा भी गए, फरीदाबाद गए, दिल्ली में रहते थे, हस्बैंड नौकरी करते थे, तो वही इलाज चलाए इसको। अच्छा। तो यहाँ मेरा घर है, तो हम आए, तो इसके पापा के दोस्त उसको बताए कि एक बार उनसे मिल लीजिए, चलिए बिना दवाई के ठीक करते हैं। जी। तो अभी दवाई मेरा बेटा का जो है 90% सर ने बंद किए हैं, 10% चालू कर रखे हैं। मात्र 10%? मात्र 10%। तो क्या लगता है, अब तो लग रहा है बात करने के लिए वो सर से अभी बात भी कर रहे थे बहुत? हाँ हाँ, करता है बात, वो सब करता है, सब ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब का, धन्यवाद। जो मेरा बेटा जो अभी 90% ठीक है 1 महीना में। ये 3 महीना का कोर्स करते हैं, 1 महीना में 90% ठीक। तो अब 2 महीना बचा हुआ, अगर 2 महीना में पूरा कंप्लीट कर ही देंगे। कंप्लीट कर देंगे। हम भी इच्छुक है ना, बाल बच्चा बड़ा हो गया है, अब माँ बाप को तो बहुत टेंशन रहता है ना। सही बात। पढ़ा लिखा दिए हैं, अब शादी वादी का लायक हुआ तो सोचे करेंगे, तो माइंड डिस्टर्ब हो गया तो दिक्कत तो है ही। थोड़ा सा प्रेशर ले लिए हैं इस चीज़ से। प्रेशर ले लिया वो खाली। हाँ, उम्र जो का उम्र हो गया है, सेटल नहीं हुए हैं, इस लायक का हो गया बस, चलिए। और कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। देखिए, मेरे सामने वही लड़का है जो 1 मंथ पहले किस स्थिति में था, सर से ही हम पूछेंगे, और अभी मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है। ये इसका कारनामा सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक सलाह व उत्पीड़न केंद्र को जाता है, सर को जाता है। देखिए, इनसे हम नाम पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार पासवान। आकाश कुमार। क्या आप क्या करते हैं? सर अभी मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। हाँ। तो ये मतलब बताइए, आपका घर कहाँ है? घर मेरा बनारा, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। बनारा गांव। किस राज्य में रहते हैं आप? राज्य स्टेट बिहार हुआ। बिहार हुआ। चलिए, मतलब कहाँ तक पढ़ाई की आप? पढ़ाई मैंने मैथ ऑनर्स किया है, डिप्लोमा किया अकाउंटिंग में। अच्छा, और- डिप्लोमा भी की है? क्या बात। कब 10th कब की आप? 10th मैंने 2012 में कर लिया था। और 12th कब की है? 12th 2014। ग्रेजुएशन 2017। 17 में। कहाँ पढ़ाई किए थे? शिक्षा दीक्षा कहाँ? पढ़ाई सब मैंने दिल्ली में करी, CBSE बोर्ड। अच्छा अच्छा। कितने भाई बहन हैं आप? भाई बहन में 4 हैं, 3 भाई 1 बहन। अच्छा, का मतलब सबका नाम बताइए अपने भाई बहन का। एक चेतन, स्वाति, अमृत और मैं आकाश। पापा का क्या नाम हुआ? पापा उमेश कुमार। क्या करते हैं आपके पापा? पापा मेरे डिप्टी डायरेक्टर हैं पार्लियामेंट में। कहाँ पे हैं, किस जगह? संसद भवन, भवन। लोकसभा सेक्रेटेरिएट। क्या बात है। चलिए, अच्छा ये बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम थी जो सर के पास आना पड़ा आपको? 16-17 दिक्कत थी, तो उसमें से अभी मतलब 12-13 में सुधार है, और 4-5 में अभी दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है? क्या मतलब पहले क्या दिक्कत थी बताइए? पहले था सुसाइडल थॉट्स आता था। अच्छा। अपनी लाइफ को लेके बहुत सारी टेंशन थी, अच्छा। और लेजीनेस थी, वर्थलेस थी, गुस्सा भी आता था बहुत ज़्यादा, किसी से बात करने का मन भी नहीं करता है, और साउंड से ज़्यादा इरिटेशन होता था। अच्छा। तो उन सब में अभी मतलब काफ़ी सुधार है, काफ़ी सुधार है। और आराम है, दिमाग में भी आराम है अभी। क्या, तो मतलब सर के बारे में क्या कहना चाहिए? सर ठीक है, कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, बट इलाज ठीक कर रहे हैं। अच्छा, सर गुस्सा कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, गुस्सा कर देते हैं। लेकिन आपको सोचिए 16-17 वर्ग आपका जो समस्या थी, वो प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट कर। हाँ, सॉर्ट आउट है सब। चलिए, पूरा उम्मीद है सर आपका पूरा एकदम 100। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कर। और एक हमारे साथ परिजन हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आया हूँ और आपको क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप लोग भी जानेंगे। सबसे पहले सर आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार। घर कहाँ हुआ? मोकामा। मोकामा। तो ये मनोवैज्ञानिक सलाह केंद्र कैसे जानकारी आपको? ये हम यूट्यूब पर देखे। यूट्यूब देख के आया? हाँ। अच्छा, ये बच्ची जो है कौन है? ये मेरी लड़की है। हाँ, ये 1 साल से परेशान है। इधर 1 साल से? हाँ, इधर साल। पहले वो ठीक? पहले ये नॉर्मल था, ये इसको रात में नींद नहीं आता था, तो हम पटना विनय कारक के यहाँ दिखाए थे। कुछ दवाई उनका ऐसा चला कि जिसके वजह से पूरा शरीर से डेमोलाइट होकर बिल्कुल बेड पे आ गया है। मतलब पहले से भी खराब हो गया? हाँ, पहले से भी ज्यादा खराब हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने हमें रेफर कर दिया दिल्ली एम्स में।
दिल्ली एम्स गए, वहां जाने के बाद डॉक्टर के यहाँ सब कुछ होने के बाद बोला कि इतने तारीख को आपका अपॉइंटमेंट है, आप इतने तारीख को भर्ती होगा। और उसके बाद वहां पे जब भर्ती करने का समय आया तो कलकत्ता वाला एक कांड हो गया, तो जिसमें हड़ताल हो गया। तो बच्चा मेरा बहुत सीरियस था, फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, तो हम लेके गए फरीदाबाद हरियाणा, जहाँ पे है आभा लोहान स्पेशलिस्ट है मतलब बच्चों का, वहाँ लेके गए। वहाँ हमने फिर इसका इलाज करवाया। तो वहाँ पे है एम्स का ही डॉक्टर है पूजा कपूर, उन्हीं का दवा से मतलब नॉर्मल हुआ। उसके बाद फिर ये इसका बीमारी तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसके चेहरा देख के हमको सुकून लगा कि अभी जी जाएगा, जो स्थिति था बहुत। तो मतलब अभी जो आए हैं सर के पास, तो इनमें पहले और अभी अभी तो जैसे कि अभी हम सर के पास आए तो हमें आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, जी तीसरा डेली आना पड़ता है? नहीं, एक दो दिन बीच करके। अभी सोमवार को आए हैं, आज फिर आए हैं। अभी ये मेरा दूसरा राउंड है यहाँ पर आना हुआ। दूसरा राउंड मात्र। दूसरा राउंड में पहले जब आई थी और अभी आई है, तो दोनों में कुछ फर्क? दोनों में से हमें ये फर्क नजर आया है, जैसे कि पहला राउंड में ही हमें फर्क मिल गया कि बच्चा मेरा कभी कुर्सी पे नहीं बैठता था, जैसे अभी बैठा है। अच्छा, ये जैसे अभी बैठी हुई है, ऐसा कभी नहीं बैठा। 1.5 साल में कल पहला बार हम परसों सोमवार को इसको हम देखे हैं कुर्सी पे बैठे हुए। इस तरीके से बैठना, खुद से बैठना, और कोई चीज उसके हाथ में नहीं तो खाया। नहीं तो इससे पहले वो खा नहीं रहा था, बिल्कुल बेड पे से लेटाए रखे थे, गर्दन उठा के मुंह में खिलाना पड़ता था। सोमवार को जो है हम आए थे, डॉक्टर साहब से मिले और उन्होंने ट्रीटमेंट किया। और बस उस दिन पहला चांस ऐसा था कि जो हम इसको अभी बैठा खिलाए। क्या उम्मीद, क्या लगता है यहाँ जब आए तो उम्मीद की किरण आपको तो जगी होगी? बिल्कुल, क्योंकि आपने दिल्ली हरियाणा अब तक सफर किया, उसके बाद फिर आपने बेगूसराय में आया और सर से मिले, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं मेरे लिए तो बहुत बड़ा चीज है कि हम यहाँ आए हैं, सर भगवान के तौर पर हमको मिले हैं कि हमें अब थोड़ा ये लग रहा है कि अब मेरा बच्चा जो है इम्प्रूवमेंट कर रहा है, चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। क्या कहना चाहेंगे मैम, बच्ची जब आई थी और अभी में दोनों में अंतर अभी क्या? में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। हाँ तो क्या मतलब आज मात्र दूसरा दिन जी आपका, जी, तो फिर बहुत सुधार है बहुत सुधार। जी, मतलब पहले मन व्यथित था, अब मन लग रहा शांत है थोड़ा। शांत हाँ है। जी क्योंकि बेटी आपकी है और थोड़ा सा मन में, जी जी। लेकिन सर को क्या कहना चाहेंगे आप? सर को यही कहेंगे कि हमारे को सर पे उम्मीद है कि ठीक कर देंगे वो।